अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बन रही मीठी टिकिया जो मज़ेदार और लजीज सी बनती है और शाम की चाय के साथ एक मज़ेदार सा स्नैक्स आप घर में तैयार कर सकते हैं। चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा है। 2 कप हमने मैदा लेना है इस टिकिया को बनाने के लिए। और यहाँ पर 1 कप आटा है, गंदम का आटा जो हमारे घरों में यूज़ होता है, वो उसको अच्छी तरीके से छान लिया है और मैदे को भी छान लें। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी सूजी, और सूजी को भी आपने स्ट्रेनर पे छान लेना है। मेरे पास आधा कप है सूजी, 2 कप मैदा है, 1 कप आटा है और आधा कप सूजी है। आपने मिकदार का ख्याल रखना, इसी मिकदार से आप बना सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप थोड़ी मिकदार में बनाएं। इसके बाद है पिसा हुआ खोपरा है यहाँ पर, और 2 चम्मच यहाँ पर सूखा दूध है, और यहाँ पर मैंने तिल लिए हैं। इनको भी हम इस मिक्सर के अंदर डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को इसके अंदर डाल देना है और इनको मिक्स कर लेना है। शाम की स्नैक्स, चाय के साथ स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी सर्दियों में कोई ना कोई चीज़ आप बना कर रखें, मीठी टिकिया या दाल का हलवा, ये बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ शाम को। तो यहाँ पर 1 कप मैंने ली है चीनी और लिया है सौंफ। 1 कप चीनी, सौंफ और इलायची को हम यहाँ पर ग्राइंडर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर जो हमारे पास मिक्सर है बचा, उसके अंदर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था अच्छे तरीके से। अब इन सबको इसके अंदर डालकर और हम इसको गूंद लेंगे। बहुत आसान सी और इजी सी रेसिपी है, कोई इतना झंझट नहीं है। आप जल्दी से मज़ेदार सी इस टिकिया को बना सकते हैं और अपने मेहमानों को और ख़ुद घर वाले बड़े शौक़ से खाते हैं, और इसको आप ज़रूर बनाइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। 2 कप मैदा था, 1 कप आटा था, आधा कप सूजी और 1 कप चीनी और सौंफ और खोपरा, सूखा दूध, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 अदद अंडा। तो आपने डायरेक्ट अंडा नहीं डालना, पहले प्लेट में डालना है ताकि अंडा ख़राब ना हो। एक दफ़ा देख लें, फिर आपने इसके अंदर डालना है। एक हमने इसमें डाल दिया है अंडा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे देसी घी, 3 से 4 चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी। और आपने इसमें घी ही डालना है, इसका अल्टरनेट ऑयल नहीं है। इसका अल्टरनेट आपने, अगर पर देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी डाल सकते हैं, लेकिन आपने डालना ज़रूर है, घी ही डालना है। उससे ये होगा कि आपकी टिकिया बहुत अच्छी बनेगी और नरम भी बनेगी। इसके सब चीज़ों को डालकर मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे अंडा और 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल दिया है। यहाँ पर आटा गूंद देंगे इस मशीन के अंदर। अगर आपके पास नहीं है तो इसे हाथ से भी गूंद सकते हैं। इसके जो मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म दूध में इसको गूंदेंगे। इसके साथ साथ जैसे मिक्स हो रहा है तो अंडे में और घी में ही मिक्स हो जाएगा ये, लेकिन आपने साथ साथ थोड़ा सा गुनगुना सा गर्म सा दूध डालते रहना थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक साथ नहीं डालना। जैसे आप थोड़ा सा डाल दिया, आप देखें कि हमारा जो आटा है वो सही गूंद रहा है, तो उस तरह आप हल्का हल्का सा डालते रहे। अगर आपके पास, आप हाथ से भी इसको गूंद सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा जो इसका बैटर है वो बनकर तैयार हो गया और बड़ी अच्छी सी इसकी डो बन जाएगी। जब इसकी अच्छी सी डो बन जाए, इसकी कंडेंसिटी अच्छी हो जाए, आप इसको बाहर निकाल लें तो इसको एक दफ़ा हाथ से भी अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। देखिए इसकी कंडेंसिटी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल वो ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। इस तरह आप इस आटे को गूंद लेंगे, अच्छी सी इसकी डो बना लेंगे। अब हम इसकी अच्छी सी टिकिया बना लेते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो डो है बहुत ज़्यादा नरम ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, नॉर्मल हो, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह। तो यहाँ पे हम इसकी गोल सी रोटी बनाकर पहले इसकी टिकिया कट कर लेते हैं। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप कोई भी जो गोल सी प्याली है या कोई भी कैप, ढक्कन, किसी भी चीज़ का, तो आप वो लेकर इस तरह आप गोल सी टिकिया कट कर सकते हैं। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए और ठंडे ऑयल में आपने इसको नहीं डालना। तो गरम ऑयल में हमने जो टिकिया कट की थी वो अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल दी है। तो यहाँ पर अब देखिए हमारी मज़ेदार सी टिकिया बनकर तैयार हो गई है। बहुत मज़े की और लजीज बनी थी। आप रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी बनी है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।